अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि ड्रामा सीरियल हुक के आने वाली साथ में क्या होने वाला है। हम देखेंगे कि अगली किस्त में जब हया चाय बनाने के लिए जाती है और वो अपनी सास यानी जाफ़र इलाही की भी अम्मा के लिए चाय बना के लाती है, और साथ ही जब जाफ़र इलाही को बैठा हुआ देखकर जाफ़र इलाही की पहली बीवी यानी मैमूना गुस्से में आ जाती है और हया को किचन में ले जाकर उसका हाथ जला देती है। तो जाफ़र इलाही को उस पर सिंपैथी आती है तो वो उसका हाल अहवाल पूछने चले जाते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जाफ़र इलाही हया को ये इजाज़त दे देते हैं कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए जा सकती है। जब ये बात पता चलती है उसकी बीवी को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जाफ़र इलाही से झगड़ा करना शुरू कर देती है। जाफ़र इलाही की जो कज़न है वो एक तरफ तो जाफ़र इलाही के लिए और हया के दरमियान ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मैमूना को जाफ़र इलाही के खिलाफ़ भड़का रही होती है। ये देखकर किंज़ा हाशमी को बहुत दुख होता है, वो रो रही होती हैं जैसे कि मैमूना ने उनका हाथ जलाया होता है, और वो जाफ़र इलाही से अपनी आज़ादी मांगती है और वो अपने घर जाने का मुतालबा करती है। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि ज़यान और अब उसकी कज़न के दरमियान भी रिलेशंस अच्छे हो रहे होते हैं और हया भी अपनी बहन से मिल आती है और जाफ़र इलाही भी हया के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, जबकि जाफ़र इलाही की माँ चाहती है कि हया और जाफ़र इलाही के दरमियान डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि वो समझती है कि सज़ा देने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जाफ़र इलाही को हया के साथ निकाह नहीं करना चाहिए था, इसीलिए भी अम्मा हर किसी से नाराज़ है और हया उसके लिए चाय बना के लाती है और जाफ़र इलाही को ये देखकर अच्छा लगता है, लेकिन जाफ़र इलाही की पहली बीवी मैमूने ये देखकर भड़क उठती है, जिसके बाद जो है मैमूने हया पर जुल्म के पहाड़ गिराने लग जाती है और हया का हाथ जलाती है और कहती है कि इसे भी तो पता चले सज़ा क्या होती है, इसे भी तो पता चले कि जलन क्या होती है। तो इसी तरह चाय बनाने की सज़ा मिलती है हया को, और जो मैमूना है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है, उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो हया का कत्ल कर दे। जाफ़र इलाही की माँ जाफ़र इलाही को कहती है कि जाकर अपनी बीवी को मना कर आओ। तो रास्ते में जब जाफ़र इलाही को उसकी कज़न मिलती है तो वो उसको हया की हालत के से आगाह करती है, तो जाफ़र इलाही मैमूना के पास जाने के बजाय हया के पास चला जाता है और हया उससे अपने मुतालबात बनवाती है, और ये देखकर फिर दोबारा से मैमूना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी नौकरानी को उनकी बातें सुनने के लिए उनके कमरे के बाहर खड़ा करा देती है। हया ने निकाह के कागज़ात पर दस्तखत किया, इस वजह से वो मजबूर है और मैमूना के जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रही है। दूसरी तरफ जाफ़र इलाही की जो कज़न है वो पता नहीं क्या खेल खेल रही हैं कि वो एक तरफ तो जाफ़र इलाही के साथ अच्छा होने का नाटक कर रही हैं, दूसरी तरफ मैमूना को आके उनके बारे में बता रही हैं कि आप ज़्यादा खुश ना हो तो आपका घर तो बर्बाद हो रहा है। फिर इसी तरह मैमूना को और गुस्सा आ जाता है और वो खड़ी हो जाती है और सारा का सारा गुस्सा अपनी नौकरानी पर निकालती है। उसको इतना शदीद गुस्सा आया हुआ होता है कि वो अपनी नौकरानी को उन दोनों के कमरे के बाहर खड़ा कराती है ताकि वो उन दोनों की बातें सुन सके। मैमूना का इतना गुस्सा पहली बार जाफ़र इलाही ने देखा होता है और वो भी मैमूना का गुस्सा देखकर चौंक जाता है और उसके सामने कुछ भी नहीं कहता। जैसे कि मैमूना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और उसका ये गुस्सा देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है, और किंज़ा हाशमी को वो जब जलाती है यानी कि हया को, तो किंज़ा हाशमी यानी हया जिसका नाम है इस ड्रामे में, उसके आंसू निकल आते हैं और वो बहुत रोती है और उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है उसके हाथ पे। ऐसे लगता है कि जैसी किसी जालिम ने उसके हाथ से चमड़ी उतार दी हो। जब देखते हैं हम हया के अपनी बहन के साथ मिलने के लिए जाती है तो उसकी बहन उसको कहती है कि तुम ज़यान से मोहब्बत करती हो तो फिर तुम जाफ़र इलाही को छोड़कर क्यों नहीं आ जाती। तो हया कहती है कि ये निकाह किया तो मैंने ज़यान की जान बचाने के लिए था, लेकिन इस निकाह को मैंने सिर्फ मुंह से ही कबूल नहीं किया बल्कि मैंने इस निकाह को दिल से कबूल किया है, जिस निकाह को कबूल करने से जाफ़र इलाही की माँ ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। और हम देखते हैं कि जाफ़र इलाही की जो कज़न है उसको हया के साथ सिंपैथी आ रही होती है या फिर वो नाटक कर रही होती है। एक तरफ तो वो हया और जाफ़र इलाही के साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ वो मैमूने को भी भड़का रही है इन दोनों के खिलाफ। हम देखेंगे आगे कि जाफ़र इलाही की कज़न हया के साथ बैठती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने ये निकाह
کیوں کیا؟ حالانکہ تم تو زیان سے محبت کرتی تھی، تو تم یہ کیوں برداشت کر رہی ہو؟ کیا تم یہ زیان کی محبت میں برداشت کر رہی ہو؟ تو حیا اس کو جواب دیتی ہے کہ تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ کیا تم نے یہ شہیر کی محبت کو قبول نہ کرنے کی بدولت برداشت کیا ہے، جو کہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے۔ تو اس وجہ سے حیا بہت افسردہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو دونوں ہی باتوں پر سزا ملی ہے کہ میں نے محبت کی ہے اور ایک کی محبت قبول نہیں کی، تو میری سزا بھی بہت بڑی ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے گناہ ہی بہت بڑا کیا ہے، کیونکہ میں نے ایک طرف محبت کی ہے اور ایک طرف دوسرے کی محبت کو جھٹلا دیا ہے۔ حالانکہ جھٹلایا نہیں، وہ اس کی ایک طرفہ محبت تھی، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیونکہ اس نے ہی غلط طریقہ اپنایا مجھے اپنانے کا، کیونکہ تو میری تو شادی طے تھی، جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتی تھی، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا، میری تو مجبوری تھی، تو اس کی ایک غلطی کی بدولت میری پوری زندگی خراب ہو گئی اور اب میں یہاں پر سزا کاٹ رہی ہوں۔ یہ سب سن کر جعفر الہی کی کزن خاموش ہو جاتی ہے اور وہ کچھ نہیں کہتی اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کمرے کے باہر سائڈ پہ اس کو کھڑا جعفر الہی مل جاتے ہیں، تو وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ کو تو ذرا بھی احساس نہیں حیا کی کیا حالت ہے، حیا کا ہاتھ بالکل جل گیا ہے اور اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ جلن میں ہے، وہ اذیت میں ہے، آپ اس کو اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے تو واپس جا کر اس کا حال بھی نہیں پوچھا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جانور نے اس کی ہاتھ کی کھال اتار دی ہو۔ پھر وہ جاتی ہے میمونہ کے پاس، یعنی اپنی بھابھی جان کے پاس، اور اس کو کہتی ہے کہ آپ اتنا آگ بگولا کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کا تو گھر برباد ہی ہونے والا ہے جلد ہی، کیونکہ ابھی آپ اگر جا کے دیکھیں تو ابھی اماں نے یعنی اس کی پھپھی جان نے جعفر الہی کو کہا تھا کہ اپنی بیوی کو جا کے منائے، لیکن وہ تو حیا کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ اپنی نوکرانی پر سارا کا سارا غصہ نکال دیتی ہے اور میمونہ اس کو بولتی ہے کہ جاؤ یہاں سے، تم زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو اور ان کے کمرے کے باہر جاؤ اور ان کی ساری باتیں سن کے مجھے بتاؤ۔ جیسا کہ وہ اس کی نوکرانی ہے تو پھر وہ اس کی بات کو سن لیتی ہے اور چلی جاتی ہے کمرے سے باہر۔